जीतता वही है जो डर को उत्साह में बदल देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई एम टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस में पैदा होने वाले डर के बारे में। मैं इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, डर एक ऐसा शत्रु है जो सफलता की मंजिल तक जाने नहीं देता। और दूसरी बात, डर एक ऐसा मित्र भी है जो खतरे का आभास पहले से ही करा देता है। डरना अच्छी बात है, डरना बुरी बात भी है। ये अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हम डर कर वापस लौट जाएं या डर का सामना करके उसे पीछे छोड़ दें। जैसे हम जानते हैं कि आग में हाथ रख दें तो हाथ जल जाता है। ये जानते हुए भी हाथ को आग में डाल देंगे तो हाथ जलेगा ही। लेकिन जब हमें पता चलता है कहीं आग लगी है तो पानी या दमकल विभाग का सहारा लेकर साधनों का सही उपयोग करके आग पर काबू पा लेते हैं ताकि नुकसान उससे ज़्यादा भयानक ना हो। डर हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में विद्यमान जरूर रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डर एक शत्रु के रूप में सफलता को कैसे प्रभावित करता है। आत्मविश्वास की कमी रखने वाले लोगों पर, चोट खाए हुए लोगों पर, असफल हुए लोगों पर अपने प्रभाव का ऐसा जादू दिखाता है कि उनके पैरों पर अदृश्य जंजीर बांधकर उन्हें रोक देना चाहता है। सोचने की शक्ति को फ्रस्ट्रेशन में बदल देता है, दिमाग को कुछ और सोचने के लायक ही नहीं छोड़ता। आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक माँ गर्म दूध का गिलास लेकर अपने बेटे को आवाज देते हुए कमरे में जाती है, लेकिन बच्चा वहां नजर नहीं आता। कमरे से जैसे ही वो बाहर निकलती है, बेटा दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाता है। इसके पहले कि माँ उसे कुछ बोल पाती, वो देखता है कि माँ ने दूध टेबल पर रख दी है, तो तुरंत वो दौड़ते हुए गिलास को हाथ से उठा लेता है। गिलास को उठाते ही जोर से चीख मारकर रोता है। माँ उसकी आवाज को सुनकर दौड़े चले आती है और कमरे का हाल देखकर सन्न रह जाती है। कुछ ही सेकंड में हालात बदल जाता है। फर्श में गर्म दूध बिखरा पड़ा है। बच्चे की नाजुक और कोमल उंगलियां गर्म दूध से जल चुका है। माँ उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती है, ट्रीटमेंट कराती है। अब उसे ठीक होने में 15 दिन का वक्त लग जाता है। एक दिन दोपहर में माँ अपने बेटे के लिए छाछ लेकर आती है। कहती है, बेटा ये छाछ पी ले। बच्चा कहता है, नहीं पीऊंगा, फिर से मेरे हाथ जल जाएंगे। माँ कहती है, बेटा ये ठंडा है इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर मैं हूं ना, चल पी ले। बच्चा माँ के हाथ से ठंडी छाछ लेकर उसे भी फूंक फूंक कर पीने लगता है। माँ ये देखकर हंसने लगती है। बच्चा माँ की बातों पर विश्वास तो कर लेता है, लेकिन जल जाने का दर्द जो मन में बैठ गया है उससे बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि उसका वो दर्द डर में बदल जाता है। और यही वो डर है जो उसके सोचने की शक्ति को कमज़ोर बना देता है। पहली बात, वो बच्चा ये नहीं सोच पाता कि अगर उसकी माँ खाली हाथ से गर्म दूध पकड़कर लाएगी तो उसका हाथ भी तो जल जाएगा। दूसरी बात, वो बच्चा ये भी नहीं सोच पाता कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, जो गलती से भी मुझे इतना गर्म दूध नहीं देना चाहेगी। लेकिन क्या करें, डर का चश्मा जब आंखों में चढ़ जाता है ना, तो बाहर केवल असफलता और असफलता ही नजर आता है। दरअसल डर दिमाग के सोचने की आज़ादी को छीन लेता है, केवल असफलता के दुष्परिणाम को ही गिनाने बैठ जाता है। डर एक ऐसा भ्रम है जो सफलता की अपार संभावनाओं को ब्रेक लगा देता है। डर एक ऐसा मायाजाल है जो आपके उम्मीद और आपके सपनों पर पानी फेर देता है। एक बार अगर आप किसी कार्य में फेल हो गए, तब तो ये बहुत ही विकराल रूप लेकर दिमाग में हावी हो जाता है। जब भी कुछ करना चाहें, डर अपने अस्तित्व का असर दिखाना शुरू कर देता है। आपको जीवन में नए नए चुनौतियों को स्वीकार करने से रोकने वाला आपका डर होता है। जब ये डर बड़ा रूप ग्रहण कर लेता है तो उसके साथ उसके दो बिरादरी के लोग भी साथ चले आते हैं। पहला कंफ्यूजन और दूसरा डाउट।
जब डर से बाहर निकलने के लिए कुछ विकल्प तलाश कर लेते हैं, कुछ रास्ता हमें नजर आने लगता है, तब कंफ्यूजन आकर सामने खड़ा हो जाता है। क्या करें, किसकी बात माने, इसका या उसका? प्लान दोनों ठीक है, लेकिन किस प्लानिंग पर काम करें? मन में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। दूसरा, डाउट। अगर मैं दूसरे नंबर पर चलना शुरू करता हूं तो पता नहीं सफलता तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। इससे तो शायद वो पहला वाला बेटर है। सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद भी कई बार कंफ्यूजन और डाउट के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। डर एक मित्र के रूप में आपकी मदद कैसे करता है? इस पॉइंट के अंदर मैं 6 उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, बिजनेस शुरू करूं तो चलेगा या नहीं? अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो चलेगा या नहीं, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। भूख से पेट में चूहे दौड़ लगा रहे हैं तो भोजन हाथ से उठाकर मुख पर रखना ही पड़ेगा। अगर आपको सोना है तो आंख तो बंद करना ही पड़ेगा। ये डर तब तक ज्यादा बड़ा रहता है जब तक कि बिजनेस को शुरू ना कर दिया जाए। बिजनेस जैसे ही स्टार्ट होता है वही डर इच्छा, उत्साह और जोश में बदल जाता है। लोगों से बात करने की कला भी तो अपने आप फिर आने लग जाता है। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी के पुश करने का या किसी के धक्का मारने का इंतजार मत कीजिए, किसी मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए। खुद पर भरोसा कीजिए और स्टार्ट कीजिए। जोश और हिम्मत अपने आप आपके अंदर आने लग जाएगा। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस में ग्राहक टूटने का डर। ये डर तब ज़्यादा हावी हो जाता है जब आप कस्टमर से अधिक मार्जिन लेते हैं, ज़्यादा कमाई करने के मूड में रहते हैं। तो ये डर या ये दिल से निकलने वाला वार्निंग होता है जो आपको सिग्नल देता है, बेटा अति मत कर, सुधर जा, बाद में कहीं पछताना ना पड़ जाए। आपने दिल की आवाज़ सुन ली, अपने नीतियों में बदलाव कर दिया, तो फिर अंदर से एक आवाज़ आता है, अब तुम सही हो। तीसरा पॉइंट, कॉम्पिटिटर द्वारा ग्राहक को भड़काने का डर, सस्ते कीमत में माल देने का डर। तो इसे दूर करने के लिए क्या करें? जो अच्छे ग्राहक आपके साथ में आते हैं उनका ध्यान रखिए कि वो कितने दिन में एक बार आते हैं। अगर 2 दिन लेट हो गए तो उन्हें फ़ोन करके पूछ लें। अगर कोई ये कहे कि कीमत ज़्यादा है और आपको महसूस होता है कि ग्राहक सही है, तो सॉरी कहकर अपनी गलती स्वीकार कर लें। अगर ग्राहक आपकी खरीदी कीमत पर वस्तु खरीद कर लाया है तो समझ लीजिए कॉम्पिटिटर उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लालच दे रहा है। ऐसे अच्छे ग्राहक को दूसरे के पास जाने देने के बजाय कॉम्पिटिटर के प्लान को फेल कर दीजिए। मार्जिन 1 बार 2 बार चला जाए तो जाने दीजिए, लेकिन अपने ग्राहक को किसी और के पास जाने मत दीजिए। जब भी आपके कॉम्पिटिटर का ग्राहक आपके पास टकराए तो उससे कुछ वस्तुओं की कीमत के बारे में जरूर जानकारी लें, ताकि आपको कॉम्पिटिटर के बिक्री नीति की जानकारी हो सके और आप अपने कीमत को बेहतर ढंग से निर्धारित कर सके। पॉइंट नंबर 4, सामान ना बिके तो एक्सपायरी होने का डर। जाने या अनजाने में आपने कुछ ऐसे वैरायटी का कलेक्शन अपने शॉप में रख लिया है जिसका डिमांड नहीं है, तो उसे निकालकर सामने फ्रंट में रखिए, लोगों की नज़र पड़े। दिमाग में टारगेट बना लीजिए कि जब कोई उसके बारे में गलती से कीमत पूछ ले तो उस प्रोडक्ट की तारीफ कर सस्ते या डिस्काउंट में देकर आपको डील कर लेना है। सस्ते में बेचेंगे, नुकसान कम होगा, लेकिन आउट ऑफ मार्केट या एक्सपायरी हो गया तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाला। इससे बेहतर है कुछ तो मिल जाए। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस को बड़ा करने के लिए रिस्क लेने का डर। अगर मैं वैरायटी बढ़ाऊंगा तो पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ग्राहक ज़्यादा आएंगे, समय ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा, दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा। ये सोचकर लोगों का हिम्मत जवाब दे जाता है। जब खर्च बढ़ने लग जाता है, बिजनेस बढ़ाना मजबूरी हो जाता है, तब हालात से समझौता कर इंसान ये कदम उठाता है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दौरान जिंदगी के कई साल बर्बाद भी हो जाता है। इसलिए वक्त रहते अपने डर पर काबू पाना जरूरी है।
अगर जिंदगी में जरूरी है आगे बढ़ना तो रिस्क लेना भी उतना ही आवश्यक है। पॉइंट नंबर 6, व्यापारी से मोल भाव ना कर पाने का डर। क्या आप अपने व्यापारी से वैरायटी खरीदते वक्त कीमत पूछते हैं? क्या आप अत्यधिक कंपटीशन वाले वस्तु पर मोल भाव करते हैं? क्या आप अपने व्यापारी से कीमत कुछ कम लगाने के लिए बोलते हैं, या फिर आपको डर या शर्मिंदगी महसूस होता है? अगर आप व्यापारी के नाराज होने या कुछ बोल देने के लिए डरते हैं तो महंगा खरीदी करने पर कंपटीशन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके ग्राहक आपसे मोल भाव करते हैं तो क्या आप बुरा मानते हैं, या फिर क्या आप उन्हें बुरा भला कहते हैं, या फिर क्या आप उन्हें साथ में आने से मना कर देते हैं? मेरे ख्याल से आप ऐसा नहीं करते होंगे, क्योंकि आपका बिजनेस भी तो ग्राहक पर निर्भर करता है। अगर ये सच है तो ये बात आपके व्यापारी पर भी तो लागू होता है, क्योंकि आप भी तो उनके ग्राहक हैं। इसलिए कम से कम अत्यधिक कंपटीशन वाले वस्तुओं पर मोल भाव करने या कीमत में डिस्काउंट मांगने की कोशिश जरूर करें। अगर कंपटीशन मार्केट में आपको आगे निकलना है तो मोल भाव वाले स्किल का इस्तेमाल करें, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करें। आपको कम से कम मार्जिन वाले वस्तुओं पर मार्केट के कई व्यापारियों से खरीदी करने से पहले रेट भी पता करते रहना चाहिए, तभी तो आप कंपटीशन में टिक पाएंगे। अगर आप डरते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो कहीं आप पीछे ना रह जाएं। दोस्तों, अंतिम विचार आपके सामने रखने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक जरूर करते जाएं, और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आल बटन घंटी को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आप बिक्री बढ़ाने, नए ग्राहक बढ़ाने, कंपटीशन मार्केट या वस्तु के मोल भाव और उधार से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। आपको इन सभी टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डर बुरी चीज नहीं है, बस इसे जिंदगी का चैलेंज मानकर उस लूज पॉइंट को, जहां पर आपका डर आपको फोकस करना चाहता है, उन परेशानियों को जिसे हल न कर पाने की चुनौती देता है, उन कठिनाइयों से बाहर ना आ पाने का डर दिखाता है। डर जो आपको रिस्क लेने से मना करता है, डर जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से मना करता है, खुलकर बिजनेस करने से मना करता है, जो नए रास्ते को परेशानियों का जड़ कहता है और कहता है कि जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो, क्या जरूरी है कि तुम्हें सफलता मिल ही जाए, और तब कदम ठिठकने लग जाता है। ऐसे में वापस अपने लक्ष्य पर जाइए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, फिर अपने नीतियों को मजबूत कीजिए, फिर से नए प्लानिंग तैयार कीजिए, उस पर अमल कीजिए। डर बाहर चला जाएगा, उत्साह और जोश आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, और आप अपने बेहतर नीतियों के दम पर सफल जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।